नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, मैं कन्हैया शर्मा, संतों के चरणों का दास। जैसे कि आपको लगा था दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। अभी ब्रज की यात्रा में कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर भी जो वनों में, जंगलों में, पहाड़ों में जो संत हैं उनके दर्शन करवा पाऊँ। आज मैं एक ऐसे संत के दर्शन करवाने वाला हूँ, ऐसे एक स्थान के दर्शन करवाने वाला हूँ जो प्राचीन है और बहुत ही आप दर्शन करेंगे तो यहाँ का महत्व भी बताऊँगा। और जैसे आप देख पाएंगे ये वनी, जी हाँ, इस स्थान का नाम भी वनी है। थोड़ा आराम से साथियों, जैसे कि आप इसी वनी में आप जो देख पा रहे लताएं पताएं, ये कहीं ना कहीं देखेंगे आप संत है, कहीं ना कहीं साधना भजन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ठाकुर जी का ध्यान कर रहे हैं। ये मैंने भक्तमाल में पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा और बहुत सारे संतों के मुखारबिन से आपने सुना होगा। साथियों, यहाँ के संत हैं, उनसे भी हम सत्संग लेंगे और यहाँ का महत्व बताऊँगा। पहले मैं यहाँ का आपको दर्शन करवा देता हूँ और मैं कहता हूँ, संत मिलन को चालिए तज माय अभिमान, जीव जीव पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। कभी भी संतों के दर्शन करने जाए, समर्पण भाव से जाएं, और जब समर्पण भाव से जाओगे तो आपको कोटि यज्ञ का फल मिलता है। तो महाराज जी, मेरी तरफ से और समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, जैसे ऐसा लगता है कि त्रेता युग सतयुग जैसा माहौल यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलता है। ब्रज में इतनी लताएं पताएं गहरी और इनकी संरक्षित की हुई, तो इस स्थान का क्या महत्व है और आप यहाँ पर कब से हैं? मुझको 3 साल हो गए। अच्छा, और आपकी दृष्टि से, और ये गृहस्थ भी देखा है, आपकी दृष्टि से गृहस्थ ज़्यादा सुखी है या संत ज़्यादा सुखी है? सुखी तो कुछ जैसे संत पावे को, उन्हें कोई सुखी नहीं, गिरस्त की तरह। कैसे? मतलब सुखी राम को दास। सुखी राम से कोई नहीं है। अच्छा, सुखी राम से कोई नहीं ज़्यादा। अच्छा, झंझट में लगे पड़े लो जड़ भजन तो कोई सब लोग जड़ में, हम भी लोग जड़ से नहीं मानो। ऐसे ही क्या वा काम करो, वा काम करो। कि हम कोशिश कर रहे हैं कुछ गाँववासियों से महाराज जी के बारे में, इस स्थान के बारे में लेने की कोशिश करें। महाराज जी से पूछा, लेकिन महाराज जी जैसे भजनानंदी है, एकांत में है और ज़्यादा ऐसा नहीं कि किताबों का ज्ञान या पढ़े लिखे, इसलिए महाराज जी ने भजन किया है। जैसे गाँववासियों से पूछूंगा, पहले तो महाराज जी किस प्रकार के यहाँ पर है जो अभी महाराज जी हैं यहाँ पर? महाराज जी ने की आशीर्वाद पंडित जी जन्म से ये कुछ दिन गृहस्थ में रहे और वहाँ से लेकर के यहाँ बैठ गए। अब ये भजन करते हैं और कुछ काम नहीं, ना कोई घर के मतलब, ना परिवार से मतलब, ना कावते, अपने भजन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अच्छा, ये बात तो ये। और मंदिर के बारे में तो ये बहुत प्राचीन खेल है। पहले तो भगवान शंकर जी ने यहाँ तपस्या करी आके, तो तपस्या करके यहाँ के यहाँ मंदिर बन गई और उनकी कृपा से ये सब लता पता हुई हैं। ये 5-6 बीघे में ये लग रहा खेल, ये भगवान शंकर की कृपा हुई है। बिल्कुल जंगल था, पानी खारो, यहाँ कुछ हो ही ना हो जंगल में, या जंगल जो या और पास हो। अब हम पैदा है रही है खूब जंगल में, भोले बाबा की कृपा है गई, खूब आनंद है रो है। मंदिर बन गो, तब मिला पंडित जी पे तो चंदा उगा उगा के हम लोग अन्य डोले हैं, मांगिए भीख, ये मंदिर बन गो, आनंद है रो है खूब। अच्छा, हाँ। तो मैंने जैसे एक बार भी सुना था कि यहाँ पर किसी संत की समाधि भी अंदर आई, दर्शन हुआ था, ये सत्य घटना? हाँ सत्य है। कितने साल पहले ये आपने दर्शन हुआ था, ये सत समाधि है यहाँ पर? ये तो ये 5-6 वर्ष हुई है यार, तो जो समाधि लिख रही, जब अच्छा। ये नींव खोदी इस मंदिर की, जब लिख रही इसमें। और फिर उसका क्या किया? स्थिति ये सब मट्टी है गई वैसे तो, पर कोई लटा वटा ऐसी कोई चीज़ जो प्रूफ है, वो प्रूफ है, निकले वो हम फिर वहीं के वहीं। हाँ। मंदिर की बात करवा दी हमने उस पे बन रहा है। अब कोई संत ने समाधि ली होगी कभी। हाँ, अच्छा, जैसे कि इन्होंने कहा यहाँ पर जब मंदिर का जैसे नवीनकरण हो रहा था या बन रहा था, उस समय जब ये नींव खोदी गई थी, उस समय वो समाधि निकली थी और उसको वहीं का वहीं ध्यान मतलब वापस समाधि कर दिया। हाँ मैं कर दिया 8 फुट करीब, 8 फुट नीचे किया। अच्छा, गहरा, कि वापस वो ऊपर दिखाई ना दे। हाँ। और ये यहाँ पर कितने गांव आते हैं इस मंदिर में अधिकतर? पास इस मंदिर में साहब देखो 5-6 गांव तो लग ही रहे हैं ज़्यादातर तो, जैसे बैज, इकलेरा, देवशीष और भूका है वो मंसरा है, और बैज, पटपरगंज, मालीपुरा, ये 10-20 गांव हैं जो सोमवार को पंडित जी सुबह 12 बजे तक चलती रहे पब्लिक। अच्छा, आप यहाँ पे स्थान के बारे में और महाराज जी के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए।
राधे राधे, हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये बहुत प्राचीन काल मंदिर है। हमारे पूर्वज जो हैं हमें बताते आए हैं, और हमारे गांव से, हमारा गांव यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर लगता है। तो शनिवार में वो सोमवार को हम आते हैं, बीच कूच कभी हम आ जाते हैं, जैसे डीग आते हैं। तो हम यहाँ देखो, हम तो बालक बच्चे हैं, और यहाँ आते हैं जब हमने भोले बाबा से कुछ भी मांगा है तो हमें कभी बाबा ने निराश नहीं भेजा। हमारे लिए जो हमने कुछ भी XYZ मैंने कुछ भी मांगा हो वो सब दिया है, और यहाँ सभी कृपा से आनंद है। पहले कुछ यहाँ पे सरप भी घूमते थे इस बनी में, अब भी घूमते हैं, और पीछे तालाब है, बहुत सुंदर यहाँ का वो है। और जितने भी ये वृक्ष हैं सब संत रूप में हैं, सब तपस्या कर रहे हैं यहाँ, और आनंद है सब भगवान की कृपा से। जैसे कि इन्होंने बहुत सुंदर बात की, और एक महाराज जी के बारे में और स्थान के बारे में। साथियों, जैसे कि जिस स्थान के बारे में बात कर रहे, जिस महादेव के चमत्कारी स्थान की बात कर रहे थे, ये वो चमत्कारी स्थान है। महाराज जी और गांववासी इसी स्थान का कह रहे हैं, और यहाँ पर जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है अगर आस्था के साथ अगर आप आते हो। तो जैसे कि आज मैंने संतों के दर्शन करे, एक महादेव के चमत्कारी स्थान के दर्शन करवाए, ऐसे अलौकिक संतों के दर्शन होते हैं, वो उस स्थान के दर्शन करवाए। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और धर्म की यात्रा लगातार आपको देखने के लिए धन्यवाद। और मेरी कोशिश रहेगी और भी संतों के दर्शन कराऊं। अगर आपके आसपास कोई संतों के दर्शन हो रहे तो मुझे ज़रूर बताना, मैं वहाँ तक भी पहुँचने की कोशिश रहूँगा। आपके क्षेत्र में कहीं पर भी संतों के स्थान है तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अगले दर्शन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय सभी संत भगवान की।